नमस्कार, जुहार। उम्मीद है आप हमारे चेहरे को नहीं भूले होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मिल रहा हूं। दरअसल मिलने का खासम खास जरूरत ये आन पड़ी कि आज हम लोग देश के दो बड़े मुद्दे या आप कह लें कि देश के दो बड़े खबर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला खबर है हमारे अपने आप को अबुआओं का सरकार कहने वाले बबुआओं के बबुआ हमारे हेमंत दादा के राज झारखंड से, तथा दूसरी खबर है अपने क्षेत्र में राम राज स्थापित करने की दावा करने वाले बाबाओं के बाबा योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र उत्तर प्रदेश से। चलिए बात करते हैं पहली खबर की। पहली खबर है झारखंड के एक जनपद गिरिडीह से एक विराट सनातनी नाम का एक युवक 51 लीटर जल लेकर के अपने घर से यह सोच के निकलता है कि हमें देवघर जाना है और बाबा वैद्यनाथ के ऊपर यह जल चढ़ाना है। लेकिन वह अभी अपने जनपद से निकला ही था और अपने ही जनपद के एक प्रखंड में पहुंचता है राजधनवार के एक क्षेत्र है लाल बाजार। विराट के आरोप के अनुसार लाल बाजार पहुंचते ही विराट के यात्रा को बाधित कर दिया गया। इसका आरोप है कि एक समुदाय विशेष के कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग और पुरुषों के द्वारा न केवल इनके मार्ग को बाधित किया गया बल्कि इनके मार्ग में मूत्र विसर्जन भी किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया में एक खबर फैलती है और सनसनी मच जाता है। दोनों तरफ से यह एक असमंजस की स्थिति बन जाती है और फिर प्रशासन बीच बचाव में आते हैं और फिर दोनों पक्षों को समझा बुझा करके मामला को शांत करते हैं। लेकिन सवाल बनता है, क्या जिन क्षेत्रों में एक समुदाय विशेष की संख्या अधिक हो जाती है उस क्षेत्र में हिंदुओं का जाना वर्जित हो जाता है, या सरकार को चाहिए कि अगर आप प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं तो जिन क्षेत्रों में समुदाय विशेष की संख्या अधिक है उन क्षेत्रों के बाहर एक बोर्ड लटका दिया जाए कि इस क्षेत्र में कृपया करके ना जाएं क्योंकि इस क्षेत्र में समुदाय विशेष की संख्या अधिक है। और बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश, जहां ये दावा किया जाता है, वहां के शासक योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये दावा किया जाता है कि हमारे राज्य में राम राज्य स्थापित है। राम राज्य वही जहां सब एक सम्मान है, जहां सभी बराबरी का हक रखते हैं। उसी उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में एक कथावाचक को मूत्र पिलाया गया। एक कथाकथित एक ऊंची जाति की महिला का मूत्र पिलाया गया, उनके ऊपर मूत्र छिड़का गया, उनको पैर में पड़ के नाक रगड़वाया गया, उनके शिखा को काटा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आदब होकर के भागवत कथा सुना रहा था। आप समझ सकते हैं कि आज भी आजादी के बाद भी भारत के लोगों में जातिवाद मानसिकता, जातिवादी जहर किस प्रकार से घुला हुआ है, ऐसा आरोप है। और ये कथावाचक का कहना है कि वहां के कथाकथित कुछ ऊंची जाति के लोग आए और हमको सरेआम इस प्रकार से बेइज्जत किए क्योंकि मैं एक भागवत कथावाचक हूं और वहां भागवत कथा कहने के लिए गया था। आप समझ सकते हैं, वो दुनिया के पालनहर्ता यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने ही भागवत गीता कही थी और वही भागवत कथा उन्हीं के वंशज एक यादव कथावाचक जो है उनके तथाकथित कुछ ऊंची जाति के मोहल्ले में सुनाने के लिए गए थे, जिसके बाद इसको सरेआम इस प्रकार से बेइज्जत होना पड़ा। जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और पुलिस जो है एक्शन में आई और 4 लोगों को गिरफ्तार की। फिलहाल वो मोहतरमा, वो महारानी जिनके योनि से यह पवित्र मूत्र निकाला गया, वो फिलहाल फरार है। आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत में एक जातिवादी मानसिकता, जातिवादी जहर किस प्रकार से घुला हुआ है। एक तरफ बात होती है कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो यहाँ सवाल बनता है कि आप हिंदुस्तान को किस हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, किस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, या आप यहाँ ब्राह्मणों की हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, यादवों के हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, या ठाकुरों के हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, या दलितों के हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में आजादी के इतने वर्ष बाद भी जातिवादी मानसिकता, जातिवादी जहर अंदर ही अंदर कितने अच्छे ढंग से फल फूल रही है। फिलहाल ये मोहतरमा जिनके योनि से ये पवित्र मूत्र निकला, ये फरार है। माफ कीजिएगा, एक महिला के ऊपर इस प्रकार से टिप्पणी हमें सभ्य नहीं देता, लेकिन इस प्रकार के कुकृत्य को देख करके इन भाषाओं का चयन में किया हूं। आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि भारत को एक तरफ हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भारत को एकता में जोड़ने की बात करते हैं। आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था तो एक ट्रेंड चला हुआ था कि उसने जाति नहीं धर्म पूछी।
क्योंकि आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ करके हमारे निर्दोष नागरिकों को मार डाला था। तो उस समय एक ट्रेंड चला हुआ था कि उसने जाति नहीं धर्म पूछी। इससे साफ संदेश दिया जा रहा था देश को कि आप जातिवाद में ना बटे, क्योंकि जब आतंकवादी आपको मारेंगे तो उन लोगों ने जाति तुमको नहीं पूछेगा, तुमको धर्म पूछा जाएगा। लेकिन अभी एक ट्रेंड चल रहा है, तुम्हें धर्म नहीं जाति पूछा गया। और भारतीय संस्कृति सभ्यता को एकदम मर्माहत करने वाली, एकदम लज्जित करने वाली ये कुकृत्य जो वहां के कुछ तथाकथित कुछ ऊंची जाति के लोग ने किया है, ये बेहद ही निंदनीय और बेहद ही घटिया किस्म का ये कार्य किया गया है। बाकी इस विषय पे आपका क्या कहना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार।